Okay. So first line is the CSD of the signal that we are calculating. It's CLC stand for screens, clear all will clear all the variables from workspace, close all will close all the previously open windows. Okay. Next is computation of a centered corentropy function. Here the signal AM is what is our image will be. Okay, so that image has to be in a 1D format. 1D is one dimensional format. Generally image is two dimensional, x comma y and corresponding pixel value. So we'll convert Hmm. our image into a row column matrix, means row matrix or a column matrix. That becomes a 1D signal, and that is that signal equal to AM. Okay. Okay. Hmm. नेक्स्ट इज सिग्नल इक्वल टू सिग्नल कोलन डॉट ट्रांसपोज, मतलब हर वैल्यू का ट्रांसपोज ले लो, सिग्नल कोलन से वो चलेगा. रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा. क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes, sir. नाउ एन इक्वल टू लेंथ ऑफ सिग्नल. सो आपका इमेज जितना भी बड़ा छोटा है, लेट से 500 क्रॉस 500 का है, तो योर लेंथ ऑफ द सिग्नल विल बी 2500. Okay. जो भी इमेज का साइज है उसके हिसाब से ये एन डिफाइन होगा. And if you know the चलेगा. aspect ratio, which is generally 4:3 or 16:9, you can easily calculate the two values. For Okay. example, अगर आपको बताया गया कि मेरे पास 12 पिक्सल लेंथ का सिग्नल है एंड माई एस्पेक्ट रेशियो इज 4:3, यू कैन इजीली टेल मी सर आपके रो में 4 रोज है और कॉलम में 3 कॉलम्स है, इसलिए आपके पास 12 लेंथ का सिग्नल है. Hmm. सिमिलरली मैं बोलूंगा अगर मेरी लेंथ 24 हुई तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 4:3 4 रेशियो 2 ये दो 8. हाँ, तो 24 को 4:3 में आपको डिवाइड करना है. हाँ. मल्टीप्लीकेशन 24 आना चाहिए. सो यू नीड टू गेट दैट एक्स अच्छा. वैल्यू 4x into 3x. अंडरस्टूड? सो x कम्स हाँ आउट टू सर. 2 इन दिस केस. 24 अगर यस हुआ सर. तो मेरे 8 रो है और 6 और कॉलम 6 है, कॉलम. इसलिए मेरे 24 का लेंथ है. क्लियर? यस सर. Okay. Now SD. SD stands for standard deviation. So Okay. STD, standard value of the signal, and IQR is the quantized value of the signal. So you get the, you know what is quantization error? सैम्पलिंग थ्योरम में पढ़ा होगा ना. हाँ. एनालॉग सैम्पलिंग. सिग्नल हाँ. आते हैं हाँ, तो उसमें फिक्स लेवल्स में कन्वर्ट करते हैं. तो वो फिक्स लेवल्स जो होते हैं वो आइदर 2 raised to m होते हैं, where m is the number of bits of digital signal, and from that you get the quantization error. तो Okay. STD और IQR ये दो फंक्शन हम यूज किए हैं. यू रेफर MATLAB हेल्प फॉर these two functions details. Then A equal to minima, so minimum of SD और IQR, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और IQR में से जो कम होगा उसको अपन सिलेक्ट करके A में डालते हैं. दैट ठीक बिकम्स है. माई मेन पैरामीटर. सेंटर्ड कोरेंट्रोपी है ना, तो सेंटर हाँ. पॉइंट डिसाइड करते हैं हम. ओके. नाउ सिग्मा. सिग्मा इज जनरली रूट ऑफ वेरिएंस. हम्म. ओके. सो फॉर कोरेंट्रोपी इट इज वेल डिफाइंड एज 0.9. अब ये फॉर्मूला है, इसमें कोई हमारा डिसीजन नहीं है. 0.9 इंटू ए इंटू एन रेज टू -1/5. सो फिफ्थ रूट -1/5 मतलब 1/√5, हाँ. एंड वो रेज टू है टू द पावर n. सो बेसिकली यू कैलकुलेट n क्या है, लेंथ ऑफ द सिग्नल. हाँ. लेंथ ऑफ द सिग्नल. ए है स्टैंडर्ड डेविएशन या मिनिमम वैल्यू. क्वांटाइजेशन एरर में जो भी मिनिमम होगा वो, एंड वाई हाँ. ओनली 0.9. तो ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या सिग्निफिकेंट लेवल बोलते हैं 0.9. अच्छा. मतलब आप कोई स्टेटमेंट करो और वो 90% अगर करेक्ट है तो वो स्टेटमेंट मोर और लेस सही है. ये जो एसम्पशन है वो कॉन्फिडेंस लेवल इससे पता चलता है.
अच्छा Okay. Next statement is CTE equal to 1 upon square root of 2 pi. अब इसके लिए आपको थोड़ा मैथ्स का याद करना पड़ेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जेड वैल्यूज। आई डोंट नो, मैथ्स 5 या मैथ्स 4 में होगा शायद आपको ये, या फिर आरएसए या रैंडम सिग्नल एनालिसिस ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा। हाँ ये मैथ्स गॉसियन 5 डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हाँ, so 1 upon square root of 2 pi, that's the first value. CTE1, CTE2 is CTE1 divided by sigma, so ये हो जाएगा 1 over root 2 pi sigma square. If you remember the entire formula, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, गॉसियन फंक्शन के बारे में गूगल करना, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, बेल शेप कर्व होता है उसका, और कब पीक होता है मैक्सिमम मीन वैल्यू पे। अभी पैरेलली नहीं किया तो भी चलेगा। आप ये स्टेटमेंट का मतलब समझ गए। सो CT1 हाँ, सर। वैल्यू निकालने के बाद उसको सिग्मा से डिवाइड किया, तो अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा, दैट्स व्हाई यू डायरेक्टली सर डिवाइड सीटी क्या है? सो ये बेसिकली कंप्यूट करते वक्त पूरे पैरामीटर्स एक साथ नहीं करते, हम लोग पार्ट में करते हैं। तो ये C इज अच्छा। कांस्टेंट टर्म, और उसको हाँ। 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिया है। आई कुड हैव रिटन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा, मतलब एक ही में लिख सकते थे, पर उसको हाँ अलग अलग फॉर्म में रखा है क्योंकि कोरिलेशन और एंट्रोपी दोनों Simplification. निकालने हैं अपने को। अच्छा ओके, हाँ नाउ CT3 इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस। ओके, तो CT3, ये CT ऐसा ही टर्म नहीं है, ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स है, वहाँ मैं ABCD कुछ भी लिख सकता था। अच्छा ओके, सो ये 1 2 3 ये सिर्फ टर्म्स है, नाम है उनके। अब आगे देखेंगे Okay, उनको sir. यूज कैसे किया गया है। ओके, ओके so now सर we go to the next number v equal to, so v equal to nan। nan क्या होता है? नॉट अ नंबर, मतलब कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है उसमें। अच्छा मतलब में अगर 1 डिवाइड बाय 0 करोगे तो वो nan दिखाता है, दैट मींस इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट अ नंबर। एक्चुअली Okay, समझा। इंफिनिटी, पर मैटलैब में इंफिनिटी कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो nan के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। सो बाय डिफॉल्ट v के सारे मैट्रिक्स 0 रखते हैं, बिकॉज दैट इज योर आउटपुट वेक्टर। सो नॉट अ Okay. नंबर 1 कॉमा n। 1 कॉमा n का मतलब ये होता है कि एक रो और n जो कि लेंथ ऑफ योर सिग्नल Length. है, हाँ, उतने कॉलम। क्लियर यहाँ तक कोड? हाँ सर निशिगंधा है या सो गई? हेलो, नहीं सर आई कैन हियर। ओके ओके, आई विल जस्ट स्टॉप दिस वीडियो क्योंकि 10 मिनट्स यूट्यूब अपलोड लिमिट है। आई विल रीस्टार्ट द वीडियो अगेन।